हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसका मैं पूरा सीरीज़ लेकर आया हूं, जो कि 2008 से 2019 तक में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हम लोग उसका 1 बाय 1 क्वेश्चन सेट डिस्कस करेंगे, ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें से करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा, जो कि 2008 का होगा या उसके आसपास का। तो हमें उससे बॉदर नहीं करना है, बट हमें जीएस जीके पर फोकस करना है और हमें देखना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो इससे हमें डिस्कस करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिहार दरोगा 2008 का क्वेश्चन पेपर, जो कि 23 अप्रैल 2008 को हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? फर्स्ट ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्रेसिडेंट, थर्ड चीफ जस्टिस एंड फोर्थ पार्लियामेंट। तो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करता है? ऑप्शन 1 स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन 2 प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन 3 वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन 4 चीफ जस्टिस। तो प्रेसिडेंट जो रेजिग्नेशन अगर उसको करना होता है तो अपना रेजिग्नेशन सबमिट करता है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस वर्सा अगर वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन करना होता है, रिज़ाइन करना होता है, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करता है प्रेसिडेंट के पास। तो इसका ऐसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं 2008 में, जो 2008 में दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसका, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन है। एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन 2 प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड सोमनाथ चटर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, क्योंकि उसके पहले एपीजे अब्दुल कलाम थे और उसके बाद जो है 2012 में 2012-17 प्रणब मुखर्जी थे और अभी हमारा रामनाथ कोविंद है। तो ये क्योंकि हम 2008 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो 2008 में उस टाइम में प्रतिभा पाटिल थी। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट, हु बिकम द मतलब उसमें पूछ रहा है कि 23rd आर्मी जनरल कौन है। तो उस टाइम के 2008 में के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है, तो करंट का क्वेश्चन हो गया ये। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, जे सिंह, अरुण शौरी, विक्रम सिंह राठौड़, दीपक कपूर। तो उस टाइम पे ये आर्मी चीफ थे दीपक कपूर, ऑप्शन 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस टाइम के चीफ जस्टिस कौन थे? तो उसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो 2008 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम करंट में जो थे उसके अकॉर्डिंग पूछे होंगे, कि ये भी क्वेश्चन करंट से हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है ये आरसी लाहौती, एनके सिंह, बालकृष्णन एंड नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। उस टाइम भी इसमें इनमें से कोई नहीं थे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? गवर्नर, प्रेसिडेंट, लोकसभा, चीफ मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद द डैश कंपनी फॉर सन ऑफ ब्रिज रोड इन बिहार। तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया। उस टाइम पे बिहार में जो ब्रिज बन रहे होंगे, तो बोल रहे कि किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो ये तो ओल्ड करंट अफेयर्स है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, जो कि है तांतिया कंस्ट्रक्शन। उस टाइम बिहार गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ जूट। जूट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट लीड कर रहा है बिहार में? तो इसका ऑप्शन है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। अभी भी पूर्णिया में होता है, क्योंकि ईस्टर्न बिहार में तो उधर ज़्यादा होता है जूट का खेती। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कुंवर सिंह जो है लीडर, कहाँ से उसने लीड किया था बिहार में? तो इसका ऑप्शन है बक्सर, पटना, आरा, मुंगेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आरा।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विजिटर ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का विजिटर किसको अपॉइंट किया गया है, विजिटर। तो इसका ऑप्शन है अमर्त्य सेन, नीतीश कुमार, डी वाई पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये राष्ट्रपति को एक्चुअली किया जाता है। तो उस टाइम का ये करंट का क्वेश्चन है, तो 2008 का जैसे हम लोग देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मच एरिया इन बिहार इज अंडर द एग्रीकल्चर सेक्टर। कितना एरिया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर में है। तो जैसे कि हमें पता है कि ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं बिहार में, क्योंकि बेसिकली एक एग्रीकल्चर स्टेट है और प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 80%, 86%, 60% और 4 ऑप्शन है इसका 65%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60%। हु कैन रिमूव अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो कि हमें पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आर्टिकल 76 के अंदर आता है। तो उसको कौन रिमूव कर सकता है। तो ऑप्शन है इसका प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसको रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट, कभी भी वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, और इसको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉयर होता है, बेसिकली सरकार का वकील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर 2001 सेंसस। जैसे कि देख रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन 2008 का है। तो उस टाइम तो 2001 में सेंसस हुआ था और उसके बाद 2011 में हुआ, और ये क्वेश्चन 2008 का है। तो ये इसीलिए इसने पूछा है करंट सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये 2001 का सेंसस, तो उस टाइम पे इसका पूछ रहे हैं कि कितना लिटरेसी रेट था बिहार में। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 46.65%, 45%, 47.53% एंड 52%। तो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार का लिटरेसी रेट था 47.53%। तो ऑप्शन हो गया 3 इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट, हॉकी, चेस, कबड्डी। मेजर ध्यानचंद, जिसके नाम पे अभी फ़िलहाल में राजीव गांधी खेल जो रत्न है उसको रीनेम किया गया है। तो इसका ये हो जाए ऑब्वियस हॉकी से। इसके कैप्टेंसी में लगातार 3 बार इंडिया ने गोल्ड जीता था ओलंपिक में। तो ये थे मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन 2 हॉकी। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ शेरशाह। बचपन का नाम क्या था शेरशाह का। तो बताइए। ऑप्शन 1 हो गया फरीद, ऑप्शन 2 सलीम, ऑप्शन 3 रहीम, ऑप्शन 4 मुराद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीद, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुआ, कब बना इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1857, 1895, 1885 एंड 1785। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर तो कर दिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर हो जाएगा 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हु इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ऑप्शन 1 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 2 कॉर्नवालिस, ऑप्शन 3 लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन 4 लॉर्ड डलहौजी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बेसिकली ये था कि एडॉप्टेड चाइल्ड को वो थ्रोन पे बैठने नहीं देना है अगर एडॉप्टेड चाइल्ड है। तो इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग वो उसके हेयर का मालिक नहीं हो सकता, उससे प्रॉपर्टी हो सकता, लेकिन नेक्स्ट राजा वो नहीं बन सकता। तो ये था, तो ये लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन है वारन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए फर्स्ट वाइसरॉय क्या था कि पहले वाइसरॉय के पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वाइसरॉय का जो पोस्ट आया वो 1858 में आया। 1857 का रिवॉल्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, तो उसमें से वाइसरॉय पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो वाइसरॉय वही होते थे, वही बना कि जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो 1857 के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ही फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म टाई ब्रेकर इज एसोसिएटेड विथ। कौन से खेल से टाई ब्रेकर एसोसिएटेड है। टेनिस, फुटबॉल, हॉकी,
फुटबॉल और हॉकी दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर बेसिकली ये होता है अगर ड्रॉ हो जाता है तो वो एक तरह से उसका जो कौन विन किया इसको एक तरह से रिजल्ट बनाने के लिए एक टर्म होता है टाई ब्रेकर। तो इसमें ये फुटबॉल में भी होता है और हॉकी में भी होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं, धर्मपाल, चंद्रगुप्ता टू, समुद्रगुप्ता एंड कुमारगुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्ता। हाँ, कुमार गुप्ता ने इसको मतलब कि बनाया था। और धर्मपाला जो था जिसने कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया था, उसने इसके मेंटेनेंस के लिए 200 विलेजेस दिए थे। तो कंफ्यूज नहीं करना है, कुमार गुप्ता ने इसको बनवाया था, उसके मेंटेनेंस के लिए धर्मपाला ने 200 विलेजेस दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंगेर वॉज द कैपिटल ऑफ, किसका कैपिटल था मुंगेर? मीर कासिम, कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला एंड बिरसा मुंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। बेसिकली मीर कासिम ने जो मुर्शिदाबाद जो कैपिटल था उस टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था वहाँ पे, एक एज ए पपेट काम कर रहा था। उसने सोचा अगर मैं कैपिटल बंगाल से अगर दूर लेके जाता हूँ, तो क्योंकि बंगाल में ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ब्रिटिशर्स का, अगर मैं इससे दूर रखता हूँ विलियम फोर्ट से, तो वो अच्छे इंडिपेंडेंटली वो ऑपरेट कर सकते। तो इस वजह से मीर कासिम ने अपना कैपिटल जो है मुंगेर शिफ्ट कर लिया था बिहार में। मुंगेर गंगा के बैंक पे है मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ गुरु गोविंद सिंह मदर। वाह, गुरु गोविंद सिंह के मदर का क्या नाम है? थोड़ा डिफिकल्ट है बट देखते हैं क्या है इसका। ऑप्शन 1 बीवी झेल्ला, ऑप्शन 2 रानी दीदा, ऑप्शन 4 खजरी देवी एंड ऑप्शन लाइक ऑप्शन 4 हो गया नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस। बस इसका जो एक्चुअल में जो गुरु गोविंद सिंह की मदर के नाम थी वो माता गुजरी, और गुरु गोविंद सिंह जो लास्ट सिख गुरु हैं और 10th है, तो गुरु तेग बहादुर के बेटे हैं ये 9th गुरु के। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द फनेश्वर नाथ रेणु बॉर्न। फनेश्वर नाथ रेणु कहाँ पे पैदा हुए? इन पटना, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन पूर्णिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक कमायानी? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, और ऑप्शन 3 है आपका महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, दैट इज जयशंकर प्रसाद। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हु रोट द बुक अर्थशास्त्र। वेरी इजी क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए सबको। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट, कनिष्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पता ही होगा सबको, कौटिल्य। जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। तो ये इसमें पूछ रहा है कि ये स्लोगन किसने दिया था। एक्चुअली ये स्लोगन जो है भगत सिंह ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, बट ये स्लोगन दिया था आपका जो इसके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो लीडर थे उसने दिया था। फर्स्ट टाइम भगत सिंह ने इसको यूज़ किया था, बस इसको ये स्लोगन दिया था हसरत मोहानी ने। तो ये अब बट इसमें इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 भगत सिंह। बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस बिटवीन मीर कासिम एंड ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला, ब्रिटिश एंड कुंवर सिंह एंड नन ऑफ दिस। तो बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में होता है? बैटल ऑफ बक्सर में बता देता हूँ, जैसे कि 1764 में हुआ था। ये हुआ था ब्रिटिशर्स के बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम और नवाब के अवध के नवाब और शाह मतलब जो हमारा उस टाइम मुगल एम्पायर थे शाह आलम II, ये तीनों एक तरफ थे और ब्रिटिशर एक तरफ, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने जीता। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़े थे? मतलब लीड कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1।
अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन पटना। तो कितने डिवीज़न है, सॉरी बिहार में कितने डिवीज़न है, 11, 10, 9, 12। तो बिहार में कितने डिवीज़न है, राइट आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन 3। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार एज पर द सेंसस 2001। देखिए एग्जैक्ट नंबर देता है बिहार में कितना सेंसस है, तो आप लोग को ये ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हो गया ये, मैं इसको अगर मैं पढ़ भी देता हूँ, लाइक 8,28,78,796, ये ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन 2 हो गया, तो आप ये लोग पढ़ सकते हैं। मैं इसका एक्चुअली राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ही, 8,28,78,796। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो अब जैसे अभी है, अब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है 10,40,00,000 समथिंग थाउजेंड में है। तो ये आप याद रखो, मे भी पूछ सकते हैं क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन इन एग्जाम में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितारा देवी इज एसोसिएटेड विथ। सितारा देवी किससे एसोसिएटेड है, दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, क्लासिकल पेंटिंग, फोक डांस। तो एक्चुअली ये फोक डांस मतलब डांसर थी जिसने अब जो क्लासिकल डांस इंट्रोड्यूस किया अपना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फोक डांस। व्हेन वाज द पटना हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड। पटना हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ, 1916 में, 1926 में, 1917 में, 1920 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। और इसका जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे उसका नाम था सर जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड। ये याद रखना, आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड महावीर द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म लीव हिज मोटल। जो महावीरा का जो मोटल बॉडी कहाँ पे ये रखा गया था, तो इसमें राजगीर, कुंदाग्राम, सारनाथ और इन पावापुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, वेयर इज लुम्बिनी लोकेटेड। लॉर्ड बुद्धा लुम्बिनी में पैदा हुए, तो लुम्बिनी कहाँ पे है। तो इसका आंसर तो पता ही होगा, बट हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। गया में, बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में। तो लुम्बिनी कहाँ पे लोकेटेड है, नेपाल में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नेपाल। झारखंड इज विच स्टेट ऑफ द कंट्री। झारखंड कौन सा स्टेट है, लाइक 26वां, 27वां, 28वां, 29वां। तो झारखंड जो 15 नवंबर 2019 को एग्जिस्टेंस में आया, सॉरी 15 नवंबर 2000 को एग्जिस्टेंस में आया, वो है 28वां राज्य। 15 नवंबर में क्यों, क्योंकि 15 नवंबर को इस्टेब्लिश हुआ क्योंकि बिरसा मुंडा जो एक वेरी नॉन ट्राइबल लीडर थे, उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 15 नवंबर है, इसीलिए 15 नवंबर को ये मनाया जाता है। तो ये था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28वां राज्य, ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन बिहार। लोकसभा में कितने सीट है, तो बिहार में लोकसभा में कितने सीट है, 44, 43, 42, 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 40। बट इसमें एक और ट्रिकी क्वेश्चन ये हो सकता है कि 40 सीट में से कितने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। तो मैं बता देता हूँ, इसका 40 सीट में से 6 सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और एक भी सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है। ये याद रखें, बिहार में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोकसभा का कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। 8 मार्च को, 8 अगस्त को, 8 सितंबर को, 8 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, किंग बिम्बिसार बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। किंग बिम्बिसार कौन से डायनेस्टी से थे। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं इसका, हरियंका, गुप्ता, मौर्य, सुंगा। तो बिम्बिसार जिसको रियल फाउंडर माना जाता है मगध एम्पायर का, तो ये थे हरियंका डायनेस्टी से, और उसके बेटे अजातशत्रु, वो भी बहुत नॉन किंग रहे हैं। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह। तो कहाँ से फर्स्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन 2 चंपारण, ऑप्शन 3 साबरमती, ऑप्शन 4 बॉम्बे। तो ये तो पता ही होगा सबको, बट हमें आंसर करना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चंपारण।
जो कि 1916 में जो लखनऊ सेशन हुए थे, वहाँ पे जो किसान लीडर राजकुमार शुक्ला आए थे, उसने गांधी जी को इनवाइट किया कि आप चंपारण चलिए और वहाँ पे किसानों का हालत देखिए कि कैसे अंग्रेज़ों ने बना रखा है। तो गांधी जी ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और वो चंपारण विजिट किया और वहाँ से उनने पहला अपना जो सत्याग्रह है, नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट किया और उसमें वो विजयी रहे। उसके अकॉर्डिंग उसने एक कमेटी फॉर्म हुआ वहाँ पे, और एक्चुअली वहाँ पे 3 कठिया सिस्टम चलता था। 3 कठिया सिस्टम क्या होता है कि 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है, तो उसमें से अंग्रेज़ों का कहना था कि आप 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा जो है आप इंडिको का प्लांटेशन, इंडिको का खेती करो। तो यही था, और उसमें से वो लोग अच्छे उसको कॉम्पनसेट भी नहीं करते थे, अच्छे दाम पे खरीदते नहीं थे, बुलिंग करते थे। तो इन सब की जस्टिस दिलाने के लिए एक कमेटी बनाया गया गांधी जी के कहने पे, और गांधी जी उस कमेटी के भी हिस्सा थे। और उसके बाद से जो फार्मर्स जो एक्स्ट्रा वसूली किए थे वो भी रिटर्न किए और कॉम्पनसेट भी किए, और ये फाइनली विद इन डिकेड जो है ये वहाँ से अंग्रेज लोग जो जितने भी व्यापारी थे वहाँ से भाग गए। तो ये तब फाइनल विक्ट्री मिला गांधी जी को उनके फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह में ही। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। रिसेंटली वेयर हैज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपनड हिज न्यू ब्रांच आउटसाइड इंडिया। देखिए उस टाइम की करंट का क्वेश्चन है कि करंट का क्वेश्चन मतलब कहाँ पे रिसेंटली स्टेट बैंक ने अपना ब्रांच आउटसाइड इंडिया ओपन किया है। बेसिकली 80s ऑलमोस्ट 80s के अराउंड जो है स्टेट बैंक अपना ओवरसीज ब्रांच खोल चुके हैं। तो उस टाइम पे जो करंट में रहा होगा उसके अकॉर्डिंग पूछा है, तो मैं इसका डायरेक्ट ही आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 39 का आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इजराइल। तो ये था। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज़ द न्यू मेंबर ऑफ सार्क। ये 2008 का क्वेश्चन है। अभी आपको लगेगा कि सार्क मतलब लाइक 1885 में फॉर्म हुआ और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस टाइम पे कोई एक ऐसा कंट्री था जो उस टाइम रिसेंट में 2008 के आसपास में कोई न्यू मेंबर बना था। तो देख लेते हैं ऑप्शन, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। एक्चुअली जो पहले जो है सार्क में 7 मेंबर ही थे, अफगानिस्तान नहीं था। अफगानिस्तान 2007 में ज्वाइन किया था। तो उस टाइम की करंट का क्वेश्चन हो जाता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अभी कितने मेंबर है? 8 मेंबर। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया, और श्रीलंका हो गया, और मालदीव हो गया। तो ये है 8 कंट्रीज। और ये 1885 में फॉर्म हुआ। हालांकि अभी 2014 के बाद या कोई मीटिंग्स नहीं हुए हैं, थोड़ा ठंडे बस्ते में ये, बट देखते हैं कब रिवाइव होता है फिर से। क्वेश्चन नंबर 41, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज हिज को हेडक्वार्टर। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जेनेवा में, रोम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। और इसका जो फाउंडेशन डे यूएन का जो यूएन डे जो हम लोग मनाते हैं वो है 24 अक्टूबर। ये भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। हु हैड कैप्चर द शिवाजी। शिवाजी को किसने कैप्चर किया था? शाइस्ता खान, जय सिंह, औरंगजेब, अफजल खान। एक्चुअली इसको कैप्चर किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कैप्चर किया था आगरा में, बट हालांकि आगरा उसको विजिट करने के लिए बुलाए थे, लेकिन जब वहाँ पे आए तो उसने कैप्चर कर लिया, बट वो शिवाजी किसी तरह से वहाँ से भाग निकले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। व्हेन डिड महात्मा गांधी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। महात्मा गांधी वन एंड ओनली वन टाइम जो है प्रेसिडेंट बने कांग्रेस का। तो देख लेते हैं कब बना है वो, आप लोग आंसर कीजिए इसका। और मैं ऑप्शन रीड कर देता हूँ, 1916 में, 1919 में, 1924 में, 1934 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। एक ही बार बने थे। बेलगाम जो सेशन हुआ था वो कर्नाटका में, उसमें बने थे गांधी जी एक बार। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ? 1911 में, 1905 में, 1909 में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में। और उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा इज समन्ड बाय। ज्वाइंट सिटिंग किसके द्वारा समन किया जाता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो ज्वाइंट सिटिंग किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर कोई भी बिल पास नहीं हो रहा है
तो अगर ऐसा कोई डेडलॉक वाला सिचुएशन आ रहा है तो प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं और दोनों हाउस एक साथ बैठते हैं और उसके बाद वोटिंग होकर बिल पास होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ पर्सन वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द ग्राम पंचायत, व्हाट शुड बी हिज एज। तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए कितना एज होना चाहिए? 18 साल और उससे ज़्यादा, 19 साल या उससे ज़्यादा, 21 साल या उससे ज़्यादा, एटलीस्ट 25 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 साल या उससे ज़्यादा, कम से कम 21 साल एज होना चाहिए। और ऑफकोर्स वोटर लिस्ट तो होना ही चाहिए उसका। तो इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स लोकेटेड। तो कहाँ पे है ये? देख लेते हैं ऑप्शन। लखनऊ में, दिल्ली में, झांसी में, पटियाला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटियाला में, पंजाब। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जसपाल राणा इज एसोसिएटेड विथ। जसपाल राणा किससे एसोसिएटेड है? तो जसपाल राणा किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन देख लेते हैं। बॉक्सिंग, शूटिंग, आर्चरी, वेट लिफ्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शूटिंग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किंग राजा भोज वॉज एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी। एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन भी इसमें मतलब थोड़ा लैंग्वेज सही नहीं लिखा है तो मैं ऐसे पढ़ देता हूँ, अलग मैं हिंदी में भी रीड कर रहा हूँ। तो राजा भोज किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, एसोसिएटेड थे? तो देख लेते हैं। गुजर, परमार, कारकोटा और उत्पल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमार डायनेस्टी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड द मोती मस्जिद सिचुएटेड इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। रेड फोर्ट के अंदर जो है एक मोती मस्जिद कंस्ट्रक्ट किया गया, तो वो किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। शेरशाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहाँ। देखिए, जो रेड फोर्ट वो बनवाया था वो तो बनवाया था शाहजहाँ ने, बट उसमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए औरंगजेब ने एक मोती मस्जिद बनवाया था, वो पर्सनली यूज़ करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगर आप लोग कभी जिसने विजिट किया होगा ताजमहल, सॉरी जिसने विजिट किया होगा रेड फोर्ट, तो वो तो देखा ही होगा। अगर आप लोग जब विजिट करेंगे तो इसको भी माइंड कर लेना। छोटी सी मस्जिद है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑन विच डे इन मेरठ डिड द फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी ड्यूरिंग 1857 टेक प्लेस। कौन से दिन जो है मेरठ में ये 1857 का म्यूटिनी स्टार्ट हुआ था? 10 मई, 18 जून, 25 अगस्त, 11 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज 10 मई। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाथूराम गोडसे किल्ड महात्मा गांधी ऑन। कौन से दिन महात्मा गांधी को मारा था नाथूराम गोडसे ने? इसका ऑप्शन है 25 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1948, 31 दिसंबर 1947, 30 जनवरी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 30 जनवरी 1948। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया एंडेड मोनार्की एंड बिकम द रिपब्लिक। तो ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है उस टाइम पे जिस कंट्री में हुआ होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो ये जैसे कि हम लोग 2008 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइम ये करंट का क्वेश्चन था, तो उस टाइम पे मोनार्की एंड हुआ था नेपाल में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज एसेंशियल टू बी क्वालिफाइड फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा मेंबर का क्वालिफिकेशन कितना होता है, मतलब कितना एज होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? ऑप्शन 1 35 साल, ऑप्शन 2 30 साल, ऑप्शन 3 25 साल, ऑप्शन 4 40 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 30 ईयर्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द 2010 कॉमनवेल्थ गेम विल बी होस्टेड बाय। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होस्ट किया जाएगा? तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया उस टाइम पे। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया। तो 2010 में कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2008 का ओलंपिक कहाँ ऑर्गेनाइज्ड होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। इंडिया, इंग्लैंड, चाइना, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस टाइम के अकॉर्डिंग चाइना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ मिल्क, एग, सिल्क, फिश। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं हम लोग, वो किससे रिलेटेड है? मिल्क से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतलज, चेनाब एंड रवि आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है सतलज, चेनाब और रवि? तो
ऑप्शन देखते हैं ब्रह्मपुत्रा, गंगा, इंदस, कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ WWE पार्टिसिपेंट द ग्रेट खली? द ग्रेट खली का रियल नाम क्या है? कुलदीप सिंह राणा, शेर सिंह राणा, दिलीप सिंह राणा, शमशेर सिंह राणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली का ओरिजिनल नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विथ सितार, शहनाई, तबला, वायलिन। तो पंडित जो बहुत ही वेटरन मतलब सितार वादक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लोकनायक? लोकनायक किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को, राम मनोहर लोहिया को, बाल गंगाधर तिलक को, जयप्रकाश नारायण को। तो ये किसका टाइटल है? ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 62, वेयर इज बुलंद दरवाज़ा लोकेटेड अमंग द फॉलोइंग? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी, जयपुर। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ लोकेटेड है? फतेहपुर सिकरी में, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेटवे है, अकबर ने बनवाया था इसको। आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल विच ट्रेन, मतलब कौन सा ट्रेन जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में स्टार्ट हुआ, बेसिकली ये पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं, समझौता एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, बंगा बंधु एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैत्री एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन रिमूव कर सकता है? लोकसभा, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। ठीक है, प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है थ्रू इम्पीचमेंट, जो कि लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है, राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर 2। बेसिकली ये होता है, अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ तो वहाँ से पास होके, अगर वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया तो वहाँ पे 2/3 के साथ पास होगा, कमेटी बैठेगी, फिर जांच होगा, फिर वहाँ के साथ अगर वहाँ पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, ऐसे वाइस वर्सा जिसमें पास हुआ। अगर दोनों हाउस से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट इम्पीच्ड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65, फर्स्टली विथ विच यूरोपियन नेशन हैड इंडिया एस्टैब्लिश इट्स ट्रेड रिलेशन? कौन सा कंट्री जो है इंडिया में पहला ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश किया था? यूरोपियन कौन सा कंपनी था, कौन सा कंट्री था ऐसा? तो देख लेते हैं, पोर्चुगल, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो पहला कंट्री कौन सा था यूरोपियन कंट्री जो इंडिया में ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश किया? वो था पोर्चुगल, जो वास्को द गामा आए थे 1498 में। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 66, विलिंगटन कप इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। आप लोग देखिएगा कि ऐसे जो कप है, जो फेमस लाइक कोई भी टूर्नामेंट है, तो वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, खास करके ऐसे एग्जाम में। जैसे कि आपको पूछ देगा जो अजलान सा कप और ये दोरंदो कप, तो ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलिंगटन कप जो है किससे रिलेटेड है? हॉकी से, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज नेपच्यून, आर्यभट्ट, हेली, मून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफकोर्स मून। जताका इज सेक्रेड बुक ऑफ वैष्णव्स ऑफ जैन्स, बुद्धिस्ट और सैव्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिस्ट। अगला देखते हैं, सुएज नेविगेशन कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी विथ? सुएज कैनाल कौन से सी को कनेक्ट करता है? मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। किससे देख लेते हैं, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, नॉर्दर्न सी एंड रेड सी। तो सुएज कैनाल कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड बुद्धा गेव द फर्स्ट रिलीजियस सेरेमन बोध गया में, सांची में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफकोर्स सारनाथ में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 71, आर्टिकल 370 इज रिलेटेड किसका स्पेशल प्रोविजन है? कौन सी स्टेट का? आर्टिकल 370 जैसे हमें पता ही है, ये बहुत फेमस हुआ है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जो स्पेशल स्टेटस है मिला है 370। हालांकि अभी ये खत्म हो गया 5 अगस्त 2019 से। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, रज़्मनामा वाज पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ? रज़्मनामा जो है पर्शियन ट्रांसलेशन किसका था? अथर्ववेदा का, रामायण का, महाभारत का, योगा वशिष्ठ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का, पर्शियन में ट्रांसलेशन था ये रज़्मनामा। विच मुगल किंग वाज कोरोनेटेड ट्वाइस? कौन सा मुगल किंग 2 बार कोरोनेटेड किया गया उसको? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब।
इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। पहले एक बार तो उसने क्राउन पे, ये मतलब थ्रोन पे आ गया, फिर इनके और इनके भाइयों में ऐसे बैटल चलते रहे, दारा सिकवाय, फाइनली दारा सिकवाय को औरंगजेब ने हरा दिया। तो उसके बाद फिर ये इसका सेकेंड टाइम कोरोनेशन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 4। व्हेन वाज द गोल्डन डिक्री ऑफ फरमान वाज गिवन टू द ब्रिटिशर्स? गोल्डन फरमान कब दिया गया था ब्रिटिशर्स को? 1611 में, 1632 में, 1717 में, 1765 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1717 में। 1717 में दिया था गोल्डन फरमान, ये दिया था फर्रुखसियार ने। अगला देख लेते हैं, व्हेन डिड द पोर्चुगीज ऑक्यूपाइड गोवा? पोर्चुगीज ने गोवा कब ऑक्यूपाई किया? 1500 में, 1510 में, 1508 में, 1512 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1510 में। जो पोर्चुगीज जो जनरल थे, लाइक वहाँ का जो आपका ये आप गवर्नर समझ लो, तो अल्फांसो अल्बार्किक, तो उसने 1510 में गोवा को ऑक्यूपाई किया और उसको कैपिटल बना दिया कोची के जगह पे। तो वहीं से ऑपरेट हेडक्वार्टर हो गया पोर्चुगीज़ का गोवा ही। और आप ये देखो, पोर्चुगीज़ पहला यूरोपियन था जो इंडिया आया था, और पोर्चुगीज़ लास्ट यूरोपियन था जो इंडिया से गया, जो कि 1961 में फाइनली उसको ऑपरेशन विजय के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे भगाया, पुलिस एक्शन के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम वेयर द सिल्क ऑब्टेन्ड? कहाँ से सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है? फ्रॉम एग ऑफ द सिल्क वर्म, फ्रॉम द प्यूपा ऑफ सिल्क वर्म, फ्रॉम द लार्वा ऑफ द सिल्क वर्म, फ्रॉम द सिल्क वर्म इटसेल्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम द लार्वा ऑफ सिल्क वर्म। लार्वा से हम लोग सिल्क वर्म ऑब्टेन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट? देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है मोबाइल फंक्शनिंग के लिए। तो है हैंडसेट इन अ वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, सिम कार्ड होना चाहिए, और ऑल ऑफ द अबव। तो सब सही बात है, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए हैंडसेट, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, सिम कार्ड होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, विच की ऑफ फॉलोइंग मेंशन्ड की ऑफ द पर्शियन कंप्यूटर की पर्सनल कंप्यूटर कीबोर्ड वॉज नॉट अवेलेबल इन द क्लासिकल टाइपराइटर में कौन सा नहीं होता है? टैब, स्पेस बार, एंटर, बैक स्पेस। तो ये जो क्लासिकल टाइपराइटर है उसमें क्या नहीं होता है? ये एंटर नहीं होता है उसमें, ऑप्शन नंबर 3 एंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म एमंग फॉलोइंग टर्म ऑफ एसोसिएट विद द मोड ऑफ ऑपरेशन इन इंटरनेट? कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन है इंटरनेट का? तो ऑप्शन देख लेते हैं, www, HTTP, ईमेल। तो इसका ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। अगला देखते हैं, द पर्सन बिलोंगिंग टू ब्लड टाइप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप को बोला जाता है? ओ ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है ओ ब्लड ग्रुप वाले को, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है AB ब्लड ग्रुप वाले को। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्टेम कटिंग प्रोपोगेशन इज यूज्ड फॉर द रिप्लांटेशन ऑफ? स्टेम कटिंग जो है किसके लिए, कौन सा प्लांटेशन, रिप्लांटेशन के लिए यूज़ किया जाता है? कॉटन का, बनाना का, जूट का, शुगर कैन का। तो गन्ने की खेती के लिए हम लोग स्टेम कटिंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 शुगर कैन। अगला देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंट सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर 3। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क टर्न्स सोर? जब खट्टा हो जाता है दूध तो कौन सा एसिड बनता है? टार्टरिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, जो दही में मिलता है। तो देख लेते हैं अगला ऑप्शन, ऑरेंज आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ? ऑरेंज रिचेस्ट सोर्स किसका है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन, जो कि विटामिन C होता है। विटामिन C ऑरेंज में मिलता है पुरजोर मात्रा में। तो अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो? कौन सा डिजीज जो मॉस्किटो के द्वारा नहीं फैलाया जाता है? इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डेंगू फीवर, मलेरिया, फ्लेराइसिस, ग्वेटर। तो डेंगू फीवर, मलेरिया और फ्लेराइसिस हो गया आपका हाथी पाँव, और ग्वेटर जो ये बेसिकली आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। लीव्स ऑफ स्पिनच आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ? जो पालक का होता है वो किसका रिचेस्ट सोर्स होता है? विटामिन A, आयरन, केराटिन, विटामिन E। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन में बहुत रिच होता है पालक।
अगला देखते हैं, टूथ डिके इज कॉज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, पॉल्यूटेड वाटर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो इसमें बेसिकली था कि किसके लिए, अच्छा ये इसका तो क्वेश्चन एक्चुअली कट गया है। तो देखते हैं 89। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज फेमस। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? फिजिशियन थे, केमिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस फिजिसिस्ट थे, जिसको 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन किसने इन्वेंट किया? थॉमस एल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, गैलीलियो, जी मैक्रोनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको सबको पता ही होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला देखते हैं, द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड। स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया? जेम्स वाट, न्यूकोमेन, जेम्स प्रेस्कूट, जूल, सर इसाक न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? जो बेसिकली रॉकेट होता है, हम लोग रॉकेट छोड़ते हैं, जो लॉन्च व्हीकल होता है उसको पीएसएलवी है ये। तो उसका मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, इसका होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं 93 नंबर, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम राइजेज देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ दैट मीडियम। क्या होता है जब टेम्परेचर राइज होता है, उसका वेलोसिटी उस मीडियम में क्या, लाइट का क्या में होता है? तो इसका देख लेते हैं, राइज होता है, रिड्यूस होता है, रिमेन्स कांस्टेंट और रिड्यूस शार्पली। तो इसका होता है जब टेम्परेचर का वेलोसिटी राइज होता है तो लाइट उसका मीडियम में क्या हो जाता है, तो रिमेन कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरली विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लासेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा कौन सा गैसेस है जो, सॉरी, प्राइमरली कौन सा गैसेज जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे देखो आप कीवर्ड है प्राइमरली, ऐसे तो बहुत सारे गैस है लेकिन प्राइमरली कौन सा है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका प्राइमरली जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें अगर आपको ऐसे प्राइमरली अगर नहीं पूछेगा, कौन कौन गैस पूछेगा, तो उसमें मे बी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब भी आएंगे, बट इसमें प्राइमरली पूछा है तो ये आप कीवर्ड का ध्यान रखना। इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्राइमरली यही कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन। नॉन कन्वेंशनल सोर्स का एनर्जी किस में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, केरोसिन ऑयल लैम्प, कैंडल, सोलर लैंटर्न और टॉर्च। तो देख लेते हैं किस में होता है नॉन कन्वेंशनल। तो केरोसिन तो आप पता है कि इससे होता है, कैंडल भी बनता है कन्वेंशनल सोर्स से और टॉर्च में भी। तो नॉन कन्वेंशनल जो इसका हो जाएगा सोलर लैंप, लैंटर्न हो जाएगा। अगला देखते हैं 96, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर किया जाता है? तो ये किया जाता है आर्म मीटर से। मैं ऑप्शन आंसर ही बता दे रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनमो इज डिवाइस कन्वर्ट। डायनमो जो है कन्वर्ट कैसे करता, क्या करता है? थर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायनेमो करता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट आर कोटेड विथ। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट किससे कोटेड होता है? टीन से, लेड से, जिंक से, क्रोमियम से। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है कोटेड होता है जिंक से, ताकि उसमें रस्टिंग ना आए और लॉन्ग लास्टिंग चले। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज। हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है अर्थ पे? प्लेटिनियम, डायमंड, रेनेस्टोन, गोल्ड। तो इसका हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा अर्थ पे? यह है डायमंड। इसका रिफ्लेक्शन होता है 2.42। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है लास्ट अपना, वॉशिंग सोडा इज कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और ऑप्शन नंबर 4 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये था 2008 का दरोगा क्वेश्चन पेपर। तो इसको सॉल्व कीजिए और रिवाइज कीजिए और अपना स्कोर कमेंट में लिखना ना भूलें।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।